स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में, जिसमें आज हम बात करेंगे कि आप अपने हस्तरेखा को देखकर, आप अपने हाथ को देखकर कैसे जान सकते हैं कि आपके हाथ में संतान की स्थिति है या नहीं है। क्योंकि आज के समय पे जो 70% लोगों की प्रॉब्लम चल रही है हमारे विश्व में, वो है प्रेगनेंसी कंसीव में प्रॉब्लम होना। नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, जिसके कारण हमें डॉक्टर्स की, मेडिकली टर्म्स की बहुत ज़्यादा सहायता लेनी पड़ रही है। तो आज की वीडियो का मेन विषय ही यही है कि आप अपने हाथ को देखकर कैसे जान सकते हैं कि आपके हाथ में संतान की स्थिति है या नहीं है। और यदि संतान की स्थिति है तो कितने बच्चों के योग हैं आपके हाथ में। साथ ही साथ आपके वो जो बच्चे होंगे, वो आपका मेल चाइल्ड है या फिर फीमेल चाइल्ड है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए, जिससे आपके भी हाथ से आप देखकर जान सकते हैं कि आपके जीवन में संतान सुख है या नहीं है। तो इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहो। अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एवं अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं और कुछ आपको पॉइंट्स बता दूँ, क्लियर पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। चाइल्ड लाइन्स होती कहाँ पे हैं, हाथ में बच्चों की रेखाएँ कहाँ पे देखी जाती हैं? तो मेन जो पोर्शंस हैं वो है आपका, जिस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, वो है पहला आपकी लिटिल फिंगर के नीचे का पोर्शन, ठीक है? ये पोर्शन आप साइड में इमेज भी देख सकते हैं। ये आपके लिटिल फिंगर के नीचे का पोर्शन, यहाँ पर बनती हैं आपकी चाइल्ड लाइन। दूसरी चीज़ बात करेंगे, जो विषय बहुत आवश्यक है, वो है आपका शुक्र पर्वत, वीनस माउंट। आज की वीडियो में हम वीनस माउंट, क्योंकि रिप्रेजेंट करता है रिप्रोडक्शन पे। आपकी अगर बेबी प्लानिंग के लिए सबसे आवश्यकता है एक मेल और फीमेल के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग होना। वो बॉन्डिंग पूरी रिप्रेजेंट करेगी वैवाहिक जीवन, सुख रिप्रेजेंट करेगा आपका शुक्र पर्वत। जब तक आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग और संतुष्टि नहीं है, तब तक आपका रिप्रोडक्शन बहुत अच्छा नहीं होगा। आपकी जो बेबी प्लानिंग की आपकी प्रोसेस है, वो प्रॉपर्ली आज के टाइम पे नहीं हो पा रही है। उसका सबसे बड़ा कॉज़ ही यही है, क्योंकि 2 लोगों के बीच में एक आकर्षण नहीं हो पा रहा है, एक इफेक्टिवनेस से और दोनों एक-दूसरे के कंपैटिबल नहीं बैठ पा रहे, जिसके कारण ये सारे इश्यूज़ आज आज के टाइम पे आप फेस कर रहे हैं। तो उस विषय के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, वो है बेबी प्लानिंग के बारे में, कि आप ये लिटिल फिंगर के नीचे वाला पोर्शन देखेंगे और आज हम शुक्र पर्वत की बात करेंगे। ये 2 पोर्शन मेजरली रोल अदा करते हैं आपकी बेबी प्लानिंग के लिए, ठीक है? क्योंकि मैं ये दोनों पोर्शन के साथ-साथ में बात करने का सबसे मेन जो कारण है, वो है कि लोग-बाग कई वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाएँगी कि चाइल्ड लाइन्स, चाइल्ड लाइन्स, चाइल्ड लाइन्स, है ना? कि आपकी लिटिल फिंगर के नीचे आप देख लीजिए चाइल्ड लाइन्स बनती हैं। वो किस प्रकार से बनती हैं? उन रेखाओं की मोटाई, उन रेखाओं की लंबाई, सब चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी चिल्ड्रंस ग्रोथिंग के लिए। दूसरी चीज़, केवल ये रेखा ही नहीं है केवल, अगर आपको शुक्र पॉज़िटिव स्थिति में नहीं है, शुक्र अच्छी स्थिति में नहीं है, तो आप चाहे जितना प्रयास कर लीजिएगा, बेबी प्लानिंग में इश्यूज़ आपको फेस करना ही पड़ेगा। तो मैं वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बात को प्रारंभ करता हूँ। सबसे पहली चीज़, बेबी प्लानिंग के लिए आपकी रेखाएँ होती कौन-सी हैं? आप कैसे जान सकते हैं कि आपके हाथ में संतान के योग हैं या नहीं? तो देखिए, आपकी जो होती है लिटिल फिंगर के जो नीचे का पोर्शन होता है, उसको हम कहते हैं विवाह का पोर्शन, ठीक है? इस विवाह के पोर्शन पर ये देखेंगे आप, इधर पे होती है आपकी विवाह रेखा, ठीक है? ये हमारी मैरिज लाइन, ठीक? जो सबसे ऊपर वाली मैरिज लाइन होगी, उसके ऊपर जितनी भी लाइन्स बनेंगी, ठीक है? जैसे छोटी-छोटी आपको लाइन्स देखने को मिलेंगी, जितनी भी ये लाइन्स आपको देखने को मिलेंगी, ये लाइन्स आपको बताती हैं काउंट ऑफ योर चाइल्ड, आपके कितने बेबीज़ होंगे। ये लाइन्स 2 भी हो सकती हैं, ये लाइन 3 भी हो सकती हैं, ये लाइन 4 भी हो सकती हैं। और ये आप, मैं कहूँगा 50 टू 60% लोगों के हाथ में देखेंगे कि यहाँ पे 3 से 4 रेखाएँ होंगी और उनकी संतान होगी 1 या 2। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके 3 से 4 संतान होंगे। ये इस चीज़ के बारे में बताती है कि आपके यहाँ पर 3 से 4 संतान होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आप प्रयास करेंगे तो आपके पास 4 अटेम्प्ट्स हैं, आप 4 संतान के आपके हाथ में योग प्रबल बन रहे हैं। और ये डिपेंड टोटली आप पर करता है कि आप कितने बेबी को कंसीव करना चाहते हैं, आप बेबी प्लानिंग में कितने बेबीज़ को रखना चाहते हैं, ठीक है? तो ये उस चीज़ का रेखा है कि आपके हाथ में 4 बेबीज़ के पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब इसमें से जितनी रेखाएँ गाढ़ी होंगी, डार्क होंगी, ठीक है? डार्क चल रही हैं, तो वो रेखाएँ आपको बताती हैं कि ये रेखाएँ होती हैं आपके मेल चाइल्ड की। ऐसी स्थिति में जितनी भी डार्क लाइन्स हैं, ये डार्क लाइन जितनी मोटी होंगी और जितनी लेंथी होंगी, उतने ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हो जाता है ये मेल चाइल्ड के लिए। और जो हल्की-हल्की, बारीक-बारीक लाइन होती है, बिल्कुल महीन-महीन, धागानुमा, ये लाइन्स रिप्रेज़ेंट करती हैं आपके हाथ में फीमेल चाइल्ड्स के लिए, ठीक है? दूसरी चीज़, वहीं पर आप देखते हैं कि बेबी बनते हुए बिगड़ गए, मतलब अबॉर्ट हो जाते हैं, तो उसकी स्थिति होती है अगर बिल्कुल शुरुआत में यहाँ पर, इधर अंदर साइड नहीं, शुरुआत में ही यहाँ पीछे की साइड आपकी अगर कोई रेखा आपकी
विवाह रेखा को कट करके नीचे बढ़ रही है, ठीक है? अगर वो विवाह रेखा को कट कर दे और उसको एक छोटी-सी लाइन और, है ना? छोटी लाइन और कट कर दे, तो ये लाइन्स इस चीज़ को रिप्रेज़ेंट करती हैं। ऐसी स्थिति में बेबी बनेगा तो, परंतु वो कहीं न कहीं किसी कारणवश या तो वो पेट में रह नहीं पाएगा या फिर वो अबॉर्ट हो जाएगा, ठीक है? अब बात की जाए तो मिसकैरेज हो जाएगा, ठीक है? अब बात की जाए कि ये तो हो गई चाइल्ड लाइन्स के बारे में बात, है ना? कि हमारी विवाह वो बच्चों की रेखा कौन-सी है ना? बच्चे कितने होंगे, ये काउंट्स पे बताती हैं कि आपके हाथ में मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ इतनी हैं, पर ये डिपेंड आप पे करता है कि आप कितना रखना चाहते हैं, ठीक है? और साथ-साथ में डार्क लाइन मेल चाइल्ड को बताते हैं, बारीक धागानुमा लाइन फीमेल चाइल्ड को बताती हैं, साथ ही साथ अगर लाइन्स पर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन्स कट कर रही हैं छोटी-छोटी, जो कि विवाह रेखा नहीं होनी चाहिए। विवाह रेखा आपको स्पष्ट रूप से अलग ही दिख जाएगी, जो कि डार्क और लेंथी होगी, ठीक है? विवाह रेखा को कंसीडर नहीं किया जाता। ये जो छोटी लाइन से आपको हॉरिजॉन्टल लाइन हल्की-हल्की अलग से कट करें और वो भी शुरुआती पोर्शन में, ठीक है? वो बता दें कि आपकी 1 या 2 बार प्रेगनेंसी खराब होगी, मिसकैरेज होगा, ठीक है? और अब देखते हैं कि आपकी ये लाइन्स हैं, पर फिर भी आपको कहीं न कहीं बेबी प्लानिंग में इश्यूज़ आ रहा है। तो उसकी क्या कारण है? उसके कारण है आपका विवाह में विलंब होना, ठीक है? ये जो आपकी नंबर्स ऑफ लाइन है, ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बताती हैं कि जितने सही समय पे आप विवाह करके आप अपनी बेबी प्लानिंग को रखते हैं, उतनी जल्दी आपको बेबी प्लानिंग के योग बनेंगे, ठीक है? परंतु आप देख रहे हैं कि आज के समय का जो ट्रेंड हो गया है, वो हो गया है कि 28, 29, 30 आफ्टर 30 आपकी शादियाँ हो रही हैं। इन जन शादी में बहुत ज़्यादा विलंब देख रहा है, ठीक है? तो उसका जो मेन कॉज़ है, वो है आपके हैं वीनस मून, शुक्र। शुक्र कारक होते हैं वैवाहिक जीवन के, लग्ज़रीज़ के, सौंदर्य के और लस्ट के, है ना? लस्ट मतलब आपका फिज़िकल अट्रैक्शन एक-दूसरे के प्रति, आप दोनों की एक-दूसरे के प्रति कंपैटिबिलिटी, एक संतुष्ट करना दोनों एक-दूसरे को। तो उसका रीज़न क्या है? आपके शुक्र हैं। वो सारे कॉज़ेज़ आपके शुक्र से देखे जाते हैं, ठीक है? अब यदि आपके शुक्र वीक हैं, अब शुक्र वीक होने के क्या सिम्पटम्स होते हैं? अगर आपके शुक्र पर्वत दब रही हैं, ठीक है? शुक्र पर्वत का रंग ब्लैक हो रहा है कहीं न कहीं, या फिर शुक्र पर्वत तो बहुत ज़्यादा जालीनुमा आकृति बन रही है, आप साइड में देख सकते हैं। अगर ये शुक्र पर्वत को इस तरह के आपको सिम्पटम्स देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में शुक्र नेगेटिव माने जाते हैं। और इस पर भी अगर सकारात्मक पे और नकारात्मक कहा जाए, इस पर भी अगर आपको तिल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है और अगर बाई चांस आपकी शादी में विलंब हो गया है, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब ऐसे सिम्पटम्स देखे जाते हैं, शादी में विलंब देखा ही जाता है। ऐसी स्थिति हुई है तो आफ्टर 30 अगर आपकी शादी पहुंच गई, तो ऐसी स्थिति में प्रेगनेंसी कंसीव करने में आपको ये याद रखिएगा कि पुष्णा याद आ जाएँगी, है ना? ईज़िली नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आपको कहीं न कहीं प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफ़ी इश्यूज़ आएँगे, आपको मेडिकली सहायता लेनी पड़ेगी, मेडिकली टर्म्स की, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा और हो सकता है ऐसी स्थिति में इंसान को आईवीएफ प्रोसेस भी करवानी पड़ती है, क्योंकि शुक्र जैसे कि मैंने बताया लस्ट और आपस कंपैटिबिलिटी और संतुष्टि का भी कारक होता है कि आप दोनों के बीच में फिज़िकली टर्म्स कैसी रह रही हैं, है ना? तो जब वो शुक्र वीक हैं, तो दोनों के बीच में फिज़िकली टर्म्स कहीं न कहीं वीक होंगी, दोनों एक-दूसरे को संतुष्ट नहीं कर पा रहे होंगे, एक-दूसरे के प्रति आकर्षण नहीं हो पा रहा और जिसके कारण एक बेबी प्लानिंग का प्रोसेस नहीं हो पा रहा है आप दोनों के बीच में। इस स्थिति और इस अवस्था में आप लोगों को कहीं न कहीं मेडिकली सहायता लेनी पड़ती है, आईवीएफ प्रोसेस करवानी पड़ती है और इसके लिए मैं सबसे मेन चीज़ कहूँगा आप अपने शुक्र को मजबूत कीजिए। तो शुक्र को मजबूत करने के लिए आपको क्या करना है, जिससे आप दोनों के प्रति एक-दूसरे के बीच में आकर्षण अच्छा बढ़े, तो दोनों की दोनों साथ में शुक्रवार के दिन शिव जी के मंदिर जाना चालू करें। शिवलिंग पर जाके 1 लोटा जल चढ़ाएँ, जल चढ़ाने के बाद थोड़ा-सा गुलाब का इत्र चढ़ाएँ, अपने हाथों से गुलाब की माला शिव जी पर और एक गुलाब की माला पार्वती जी पर चढ़ाएँ और एक-एक मीठे पान का शिव जी और पार्वती जी का भोग लगाएँ। ये चीज़ दोनों को पति-पत्नी दोनों को साथ में जाके करनी है। दूसरी चीज़ आपको अ, अकउआ का पेड़ होता है ना? उसकी मैं इमेज आपको साइड में दिखा दे रहा हूँ क्योंकि अलग-अलग जगह पे अलग-अलग नाम से उसे बुलाया जाता है। अकउआ के पेड़ कोई जड़ लेनी है आपको, ठीक है? अकउआ के पेड़ की जड़ लीजिए, उस जड़ को लाल धागे में बाँध कर 7 बार उसके ऊपर मतलब फेरा कर बाँध कर और इस अकउआ के पेड़ की जड़ का जो तावीज़ टाइप का बना है, इसे जाके सोमवार के दिन शिव जी पर शिवलिंग से टच करवाएँ, उनके ऊपर से 7 बार उसारें और फिर वाइफ़ मतलब जो लेडीज़ हैं, लेडीज़ अपने कमरे में बाँध लें और संतान प्राप्ति के लिए उनसे कामना करें। इससे आपके संतान में जो विलम्ब हो रहा है और एक प्रोसेस नहीं हो पा रहा बेबी प्लानिंग का, वो आपकी कहीं न कहीं आपको उस चीज़ में सफलता मिलेगी, ठीक है? तो ये थी आज की वीडियो में हमने संतान रेखा के बारे में बात करी, संतान के क्या चिन्ह हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करी कि डिले के क्या कारण हैं और साथ ही साथ अगर आपको फिर भी चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं और आपको इसके अलावा भी फिर भी इश्यूज़ आ रहे हैं, तो उसके लिए मेरा सजेशन रहेगा या फिर कोई भी किसी प्रकार का आपको हस्तरेखा के बारे में अपनी चीज़ों को जानना है, अपने भविष्य के बारे में विवेचना करवानी है, जानकारी चाहिए, अपने फ्यूचर
हमें एक-एक चीज़ों के बारे में प्रेडिक्ट करवाना है, चाहे वो मैरिज लाइफ़ हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ़ हो, चाहे आपको करियर लाइफ़ हो, चाहे आपकी करियर में ग्रोथिंग हो, वेल्थ हो या फिर आपकी फैमिली प्लानिंग, बेबी प्लानिंग हो। इन सब में कोई भी इश्यू आ रहा है तो उसके लिए आप दिए गए नंबर पे संपर्क करके अपनी कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं, जिसमें आपकी मेरे साथ बातचीत होगी। मैं आपको एक-एक चीज़ें डिटेल में आपके बारे में समझाऊँगा, बताऊँगा और उसके बारे में आपको एक-एक चीज़ों के बारे में गाइडेंस दिया जाएगा, ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी और रोचक जानकारी भरी वीडियोज़ को जानने के लिए, हस्तरेखा को सीखने के लिए, चीज़ों की बारीकियों को जानने के लिए, समझने के लिए आप हमसे जुड़े रहें और उसके लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारी जो भी अगली वीडियो आएगी उसकी नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी। धन्यवाद।